हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू इंग्लिश करेक्टर। हाउ यू फ्रेंड्स, आई होप यू आर अमेजिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले वर्ग 2 इंग्लिश मैन सिलेबस से आने वाला चैप्टर विलियम हैजलिट का एसे ऑन गोइंग अ जर्नी, जिसकी समरी को पूरा हम समझने वाले हैं। एंड देन वी विल ट्राई सम एमसीक्यू बेस्ड ऑन दिस एसे रिटन बाय विलियम हैजलिट ऑन गोइंग अ जर्नी। ओके, सो दोस्तों, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और आपकी जितनी भी क्वेरीज है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। ओके, कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स एम्बार्क ऑन। विलियम हैजलिट का जो ऐसे है ऑन गोइंग अ जर्नी एक्सप्लोर करता है द जॉयज एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। एक्सप्लोर माने यानी कि खोज करता है ना। किसकी खोज करता है? जॉयज यानी कि मौज की, एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक, रिफ्लेक्शन माने कि जो रिफ्लेक्शन, झलक। ठीक है, रिफ्लेक्शन माने झलक। तो दार्शनिक झलक की इस चैप्टर के अंदर खोज हुई है ना, विलियम हैजलिट के द्वारा। एसोसिएटेड विद ट्रैवलिंग अलोन, वो यूँ बोलते हैं कि अगर आप अकेले ट्रैवल करते हो, यात्रा करते हो, है ना, तो आपको दार्शनिक झलक, हाँ, है ना, मिलेगी और मौज भी मिलेगी, है ना। पब्लिश इन 1822 एज अ पार्ट ऑफ हिस कलेक्शन। ध्यान लगाना, विलियम हैजलिट का जो ये ऐसे है ऑन गोइंग अ जर्नी, ये उनके कलेक्शन टेबल टॉक, जिसका नाम था टेबल टॉक, उसके अंडर पब्लिश हुई थी। कब हुई थी? इन 1822, 1822 में। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो विलियम हैजलिट ने ऑन गोइंग अ जर्नी जो ऐसे लिखा है, वो किसके अंडर में, कौन से कलेक्शन के अंतर्गत, है ना, पब्लिश हुआ था। तो वो उसका नाम है टेबल टॉक। राइट, टेबल टॉक इज द राइट आंसर। ओके, द ऐसे एम्फेसाइजेस द फ्रीडम एंड इंट्रोस्पेक्शन, है ना। यहाँ ध्यान लगाना, ऐसे जो है वो किस पे जोर देता है, एम्फेसाइज किस पे करता है? फ्रीडम पर, आज़ादी पर। एंड इंट्रोस्पेक्शन यानी कि मतलब कि खोज। इंट्रोस्पेक्शन यानी खोज। ठीक है, दैट सोलिटरी ट्रैवल प्रोवाइड्स, जो कि सोलिटरी ट्रैवल प्रोवाइड करवाता है। किससे? सोलिटरी ट्रैवल मतलब कि सोलिटरी मतलब कि अकेलापन। एक अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, तो उससे आपको आज़ादी फील होती है। इंट्रोस्पेक्शन करते हो, आप खोज करते हो खुद के अंदर की। ठीक है, खुद के बारे में सोचते हो, उसका कहने का मतलब ये है। ओके, हैजलिट आर्ग्यूज दैट कंपेनियनशिप वाइल वैल्यूबल इन अदर कॉन्टैक्ट्स। हैजलिट जो है वो इस बात में बहस करते हैं कि कंपेनियनशिप हालांकि वैल्यूबल तो है ना, अदर कॉन्टेक्स्ट में, कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम द इमर्स एक्सपीरियंस ऑफ नेचर एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये बोलते कि कंपेनियनशिप ज़रूरी तो है, वैल्यूबल तो है, लेकिन ये कंपेनियनशिप आपको डिट्रैक्ट कर सकती है ना, आपको भटका सकती है। किससे? फ्रॉम इमर्स एक्सपीरियंस यानी कि बहुत सारे अनुभवों से, ऑफ नेचर के अनुभवों से आपको, है ना, भटका सकती है। एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि जो आप खुद के ऊपर प्रकाश डाल के, है ना, खुद के ऊपर प्रकाश डालना मतलब क्या होता है? आप, है ना, खुद सोचते हो, समझते हो और अपने मन के अंदर, अपने जीवन के अंदर उतारते हो, उसे बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, है ना, जो अपनी गलतियाँ महसूस करते हो और उनको सुधारते हो, उनको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, जो आपको महसूस होती है। दैट कम्स विथ बीइंग अलोन, जो कैसे आती है? अकेले रहने से आती है। ओके, जब आप अकेले रहते हो तो आप सोचते हो कि आपने कितनी गलतियाँ की, है ना, आपको किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए। राइट, तो ये कब आता है? सेल्फ रिफ्लेक्शन कब आता है? जब आप अकेले होते हो। ये किसका मानना है? विलियम हैजलिट का। ओके, ही बिलीव्स दैट सॉलिट्यूड अलाउज अ वन टू फुली एंगेज विद द सराउंडिंग्स। उनका विश्वास है, विलियम हैजलिट का विश्वास है कि सॉलिट्यूड जो है, यानी कि जो एकांत है ना, एकांत है, वो आपको अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? एंगेज होने का, है ना। क्या एंगेज, किसके साथ एंगेज होने का? विद द सराउंडिंग्स यानी कि अपने आसपास वातावरण के साथ, है ना, आपको एंगेज करने के लिए अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? कौन अलाउ करता है? सोलिट्यूड यानी कि एकांत, है ना। फ्री फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशन, और आप यानी कि डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो जाते हो, है ना, जो भटकाव है उनसे मुक्त हो जाते हो। जो आप, अगर आप किसी के साथ रहोगे, कंपेनियन आपके साथ कोई रहेगा, साथी रहेगा, तो वो आपसे बातें करेगा अपनी, है ना, तो आपको भटकाएगा। लेकिन आप अकेले रहोगे तो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन मिलेगा, आप खुद के बारे में सोचने का मौका मिलेगा, आपको फ्रीडम मिलेगी। राइट, और द नीड टू कन्फ्रंट टू अदर्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, और आपको एक ज़रूरत लगेगी कि आप, है ना, दूसरों के एक्सपेक्टेशन को क्या करो? कन्फ्रंट करो, है ना, यानी कि उनके एक्सपेक्टेशन को कन्फ्रंट माने, समझ में आ गया आपको? ओके, हैजलिट कॉन्ट्रास्ट द लिबरेटिंग फीलिंग ऑफ वॉन्डरिंग विदाउट अ फिक्स्ड प्लान। हैजलिट जो है वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि आप जब लिबरेट हो जाते हो, आज़ादी मिल जाती है आपको, है ना। कौन सी आज़ादी? फीलिंग ऑफ वॉन्डरिंग यानी कि कहीं पे भी घूमने की, है ना, फीलिंग, है ना, विदाउट अ फिक्स्ड प्लान, बिना किसी प्लान के, और डेस्टिनेशन, बिना किसी मंजिल के, विद द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड रूटीन्स,
यानी कि जो देखो आपके जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं ना, सोसाइटल नॉर्म्स और रूटीन्स हैं, यानी कि सामाजिक जो नियम कायदे हैं, है ना, वो आपको बांधे रखते हैं, है ना। जब इनसे आप मुक्त हो जाते हो तो आपको एक लिबरेटिंग फीलिंग आती है, यानी कि मुक्त वो आज़ादी वाली फीलिंग आती है, राइट। ही सेलिब्रेट द स्पॉन्टेनिटी एंड इंडिपेंडेंस, है ना। यहाँ पे विलियम हैज़लिट जो है वो स्पॉन्टेनिटी और इंडिपेंडेंस को क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, यानी आज़ादी को। ऑफ सोलो ट्रैवल, यानी कि अकेले यात्रा को क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिस्क्राइबिंग इट एज अ वे टू रिकनेक्ट विथ वन सेल्फ एंड द नेचुरल वर्ल्ड, है ना। और किसकी व्याख्या करते हुए, है ना, नेचुरल वर्ल्ड के साथ, है ना, ध्यान लगाना, वो खुद के साथ रिकनेक्ट कर पा रहे हैं ना, अकेले यात्रा करके। द ऐसे इज़ फिल्ड विथ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप। इस ऐसे के अंदर आपको बहुत सारे लैंडस्केप, है ना, का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। एंड द सेंसरी प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल, है ना, और इस ट्रैवल के बहुत सारे सेंसरी प्लेजर्स हैं, है ना। सेंसरी प्लेजर्स है ना, बहुत सारे सुखमय, आनंदमय और, है ना, डिस्क्रिप्शन आपको इस ऐसे के अंदर मिलेगा। हाईलाइटिंग हाउ सॉलिट्यूड एनहांसेस वंस अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड द प्रेजेंट मोमेंट, है ना। और ये हाईलाइट करते हुए कि किस तरीके से जो एकांत है वो, है ना, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और उसकी, है ना, उसका अप्रिसिएशन मिल रहा है, और वो कितना अच्छा है। जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो आपके कितनी आपको आज़ादी मिलती है और अपने खुद के बारे में सोचने की, है ना, और अपने आप को मुक्त वाली फीलिंग मिलती है जब आप सोलो ट्रैवल करते हो, राइट। ये विलियम हैज़लिट का मानना है। Ultimately, Hazlitt's essay is a meditation on the importance of solitude. आखिर का जो हैज़लिट का जो ऐसे है वो एक मेडिटेशन है ना, किस पे मेडिटेशन है ना, ध्यान है। किस पे ध्यान है? ऑन द इम्पोर्टेंस, यानी कि किसकी महत्वता पे, सॉलिट्यूड, यानी कि एकांत पर, है ना। एकांत होना एक का इम्पोर्टेंस जो है, एकांत होने का जो इम्पोर्टेंस है वो एक मेडिटेशन के तौर पे हैज़लिट ने ऐसे लिखा है। फॉर पर्सनल ग्रोथ, है ना, व्यक्तिगत जो ग्रोथ होती है उसको लेकर, है ना। एंड द रिजुविनेशन ऑफ द स्पिरिट, है ना, और इस एक नई, है ना, आत्मा जगती है, एक नई आत्मा का उदय होता है। ये विलियम हैज़लिट का मानना है। इट एंकरेजेस रीडर्स टू एम्ब्रेस द फ्रीडम ऑफ वॉन्डरिंग अलोन, और वो इंकरेज करते, बढ़ावा देते हैं किसको, कि रीडर्स को, जो भी उनकी ये ऐसे पढ़ रहे हैं, कि उनको, है ना, खुद अकेले ही घूमना चाहिए, है ना, उनको अकेले ही घूमना चाहिए और इस आज़ादी को फील करना चाहिए। फाइंडिंग जॉय, और मौज को ढूंढना चाहिए इन द जर्नी, है ना, इस यात्रा में, इटसेल्फ रादर देन डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं कि हमें हर बार मंजिल को तय करना हो, है ना। कई बार अपन घूमते घूमते भी इस यात्रा को एंजॉय करें। ओके, चलो, इस समरी को हमने समझ लिया है। अब हम एमसीक्यू ट्राई करेंगे तो इससे ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑन गोइंग जर्नी रिटन बाय विलियम हैज़लिट के एमसीक्यूज अपन ट्राई करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ हैज़लिट ऐसे। सेंट्रल थीम क्या है हैज़लिट ऐसे की? द जॉयज ऑफ ग्रुप ट्रैवल। ग्रुप ट्रैवल की तो बिल्कुल बात नहीं की है, वो तो बोलते हैं सोलो ट्रैवल करो, अकेले यात्रा करो। द रेस्टोरेटिव पावर ऑफ सॉलिट्यूड इन ट्रैवल। द रेस्टोरेटिव पावर, जो एक पावर, रेस्टोरेटिव पावर जो आता है ना, एकांत यात्रा करने से, उसके बारे में बात करिए। उस सेंट्रल थीम पर हैज़लिट ऐसे बेस्ड है। द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल लैंडमार्क, बिल्कुल भी बात नहीं करी कि हिस्टोरिकल लैंडमार्क की बिल्कुल भी बात नहीं करी। द डेंजर्स ऑफ वॉन्डरिंग अलोन, वो बोलते हैं कि खतरा है अगर आप अकेले घूमते हैं, इसकी भी बात नहीं कही। तो इसका राइट आंसर है द रेस्टोरेटिव पावर ऑफ सॉलिट्यूड इन ट्रैवल। अगर आप अकेले यात्रा करते हो तो आपका अंदर एक रेस्टोरेटिव पावर आएगा, है ना, ठीक है। इसकी सेंट्रल थीम हैज़लिट ऐसे की यही है। ओके, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हैज़लिट व्हाई इज ट्रैवलिंग अलोन प्रेफरेबल। हैज़लिट क्या मानते हैं कि जो ट्रैवलिंग यानी कि अकेले यात्रा करते हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल क्यों है ना। इट इज़ चीपर, ये सस्ता है नहीं। इट अलाउज फॉर अनइंटरप्टेड रिफ्लेक्शन, इट गारंटीज एडवेंचर, इट अवॉइड्स कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसका राइट आंसर बनता है इट अलाउज फॉर अनइंटरप्टेड रिफ्लेक्शन, यानी कि आपको बिना किसी रोक टोक के और रुकावट के रिफ्लेक्शन मिलता है ना। रिफ्लेक्शन मतलब एक झलक मिलती है आपको खुद के अंदर झांकने की, अपने मन के अंदर, ठीक है। तो इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी है, थर्ड आ जाइए। हैज़लिट क्रिटिक्यूज ग्रुप ट्रैवल बिकॉज। हैज़लिट ग्रुप ट्रैवल को क्रिटिक क्यों करते हैं, यानी कि आलोचना करते हैं, क्यों करते हैं? इट इज़ टू स्लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धीमा है। कॉन्वर्सेशन डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग नेचर। वो बोलते हैं कि अगर आपके साथ अगर कोई कंपेनियन साथी होगा तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, किससे? नेचर को ऑब्जर्व करने से, यानी कि
प्रकृति को ऑब्जर्व करने से आपको रोकेगा, है ना। इट लैक्स प्रॉपर प्लानिंग, ये भी राइट आंसर नहीं है। इट प्रमोट्स कन्फॉर्मिटी, ये भी राइट आंसर नहीं। तो आपका राइट आंसर बनता है कॉन्वर्सेशन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑब्जर्विंग अ नेचर। अगर ऑब्जर्विंग नेचर को ऑब्जर्विंग नेचर करने से आपको डिस्ट्रैक्ट करता है कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत, ठीक है, बातचीत करने से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। विच रोमांटिक आइडल इज सेंट्रल टू हैजलिट्स ऐसे। तो कौन सा रोमांटिक आइडल जो है वो सेंट्रल है हैजलिट ऐसे का। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, नॉट एट ऑल। इंडिविजुअलिज्म एंड कम्युनियन विथ नेचर। थर्ड है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। फोर्थ है अर्बनाइजेशन। तो राइट आंसर इसका बनता है इंडिविजुअलिज्म एंड कॉमनियन, है ना, कॉमनियन विथ नेचर, ठीक है। तो कम्युनियन विथ नेचर अगर आप है ना बात करते हैं विलियम हैजलिट के, अगर आप अकेले इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिगत जो होता है ना, अब व्यक्तिगत कब होते हो जब अकेले होते हो, ठीक है। पर्सनल कब होते हो जब आप अकेले होते हो, ठीक है। तो उसकी बात विलियम हैजलिट के ऐसे में बात की गई है, राइट, जो कि सेंट्रल थीम है, ठीक है, जो सेंट्रल है, ठीक है, जो कि रोमांटिक आइडल रखा गया है, ठीक है, विलियम हैजलिट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हैजलिट कंपेयर्स द हॉरिजन ड्यूरिंग अ जर्नी टू। जो हैजलिट है वो कंपेयर करते हैं हॉरिजन को, है ना, ड्यूरिंग अ जर्नी टू, किससे, अ प्रिजन से, अ ब्लैंक पेज से, अ मिरर से, अ सिंबल ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटी। तो इनका राइट आंसर बनता है अ सिंबल ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटी, है ना, यानी कि अनंत संभावनाओं का एक संकेत है। क्या है, हॉरिजन, क्या है, हॉरिजन, ठीक है, ड्यूरिंग अ जर्नी। तो हॉरिजन को वो क्या मानते हैं कि अनंत संभावना मानते हैं, ठीक है, अनंत संभावना का संकेत मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आते हैं। व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन द एसे। कौन सा प्ले यानी कौन सा भूमिका निभाई गई है एसे के अंदर, है ना, नेचर ने, ठीक है, कौन सा नेचर ने कौन सी भूमिका निभाई है। अ हॉस्टाइल फोर्स, अ डायनेमिक कंपेनियन दैट इंस्पायर्स थॉट, अ मियर बैकड्रॉप फॉर एडवेंचर, अ रिलीजियस सिंबल। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है अ डायनेमिक कंपेनियन, है ना। ये जो कि देखो नेचर को उन्होंने साथी माना है, ना कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला किसी दोस्त को साथ में ले जाओ घूमने के लिए, नहीं, उन्होंने बोला कि आप अपने को नेचर को ही दोस्त बनाना है, जो कि आपकी थॉट को इंस्पायर करेगा, प्रेरित करेगा सोचने के लिए और अपने मन के अंदर झांकने के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। द सोलिटरी ट्रैवल सिम्बोलाइजेस। तो सोलिटरी ट्रैवलर जो है वो क्या सिम्बोलाइज करता है, वेल्थ एंड प्रिविलेजेस, नॉट एट ऑल। सेल्फ रिलायंस, है ना, सेल्फ रिलायंस एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, सोशल आइसोलेशन, फियर ऑफ द अननोन। तो इसका राइट आंसर बनता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब ध्यान लगाओ, है ना, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, आत्मशक्ति, ठीक है, खुद पे विश्वास, खुद पे भरोसा, ठीक है, एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। और आपको एक इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मिलेगी, खुद को बारे में सोचने की, है ना, आपको एक फ्रीडम मिलेगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। हैजलिट आर्ग्यूज दैट कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग ट्रैवल। हैजलिट क्या मानते हैं, क्या आर्ग्यू करते हैं कि कॉन्वर्सेशन अगर ट्रैवल के दौरान होगा तो क्या होगा, एनहांसेस द एक्सपीरियंसेस, नॉट एट ऑल। फोर्सेस सुपरफिशियल इंटरेक्शन, नॉट एट ऑल। हेल्प्स नेविगेट अनफेमिलियर प्लेसेस इज द राइट आंसर, नहीं हो सकता। इज़ नेसेसरी फॉर सेफ्टी, ये भी आंसर सही नहीं होता। तो यहाँ पे जो मोस्ट पॉसिबल आंसर है वो फोर्सेस सुपरफिशियल, है ना, इंटरेक्शन। यहाँ पे ध्यान लगाओ, ये सुपरफिशियल इंटरेक्शन होगा अगर कॉन्वर्सेशन होता है ट्रेवल के दौरान, तो जो कि वो सुपरफिशियल इंटरेक्शन माना है ना। तो ये इंटरेक्शन माने क्या होता है, ध्यान रखना, है ना, कि अगर आप अपने दोस्तों को किसी के साथ ले जाओगे तो वो अपनी बातें आपके ऊपर थोपेगा, ठीक है, जो कि सही नहीं है। हेजलिट का ये मानना है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। द टोन ऑफ द एसे इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, है ना, यानी कि इस एसे का लहजा क्या है ना, ह्यूमरस एंड सटायरिकल, रिफ्लेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव, एंग्री एंड क्रिटिकल, नॉस्टैल्जिक एंड सेंटिमेंटल। तो इसका राइट आंसर है रिफ्लेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, रिफ्लेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव, ठीक है। तो आपको पता ही है कि इस ऐसे के अंदर, है ना, रिफ्लेक्शन की बात करी है, कंटेम्पलेशन की। कंटेम्पलेशन मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन करना, ठीक है, वही कंटेम्पलेटिव है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, और इमेजिनेशन क्या करना, खुद के बारे में है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या संभावना है, एंडलेस पॉसिबिलिटी, है ना, अनंत संभावना बन सकती है अगर आप खुद के बारे में सोचो, आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। इन सब का जायज़ा कब लगेगा, जब आप अकेले सोचेंगे, अकेले ट्रैवल करेंगे तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज ऑन गोइंग अ जर्नी पब्लिश्ड है, तो आपको पता ही है 1822 1822 में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से कलेक्शन के अंडर ये ऐसे पब्लिश किया गया था, तो टेबल टॉक,
क्या नाम है, टेबल टॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हैजलिट कॉन्ट्रास्ट सॉलिट्यूड विद। हैजलिट जो है सॉलिट्यूड यानी कि अकेलेपन, एकांत को किसके साथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं? अर्बन लाइफ को, सोशल ऑब्लिगेशन, रिलीजियस रिचुअल्स, एकेडमिक स्टडी। तो वो किसके साथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं? सोशल ऑब्लिगेशन के साथ, यानी कि सामाजिक जो है ना, जो प्रतिबंध है उनके साथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं ना। सामाजिक प्रतिबंध क्या है? वो तो हमेशा चाहते हैं, समाज वाले क्या चाहते हैं कि समाज में रहें, ग्रुप में रहें, है ना। लेकिन विलियम हैजलिट बोलते हैं कि नहीं, ग्रुप में नहीं रहना है, सोलो ट्रैवल करना है। ठीक है। What does Hazlitt say about wandering without a plan? हैजलिट क्या कहते हैं कि बिना किसी प्लान के वॉन्डरिंग यानी घूमना चाहिए। इट इज़ रेकलेस, ये लापरवाही है। इट फॉस्टर्स स्पॉन्टेनिटी एंड फ्रीडम, इट लीड्स टू डेंजर, इट वेस्ट टाइम। तो आपको पता ही है, अगर आप अकेले ट्रैवल करते हो, बिना किसी प्लान के घूमते हो, तो विलियम हैजलिट का मानना है कि इट फॉस्टर्स, है ना, स्पॉन्टेनिटी एंड फ्रीडम, यानी कि आपको एक आज़ादी देती है। ठीक है, आपको खुद के टर्म्स पे जीने का एक अधिकार मिलता है, और उसके बाद आप अपने खुद के डिसीजन ले सकते हो। राइट, आप एक स्पॉन्टेनिटी मिलती है, यानी कि ऑन द स्पॉट आप डिसीजन लेने की आपकी जो एबिलिटी है वो फॉस्टर होती है। ओके, सो ये विलियम हैजलिट का मानना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। नेचर अकॉर्डिंग टू हैजलिट हेल्प्स ट्रैवल। नेचर जो है हैजलिट का मानना है कि जो नेचर वो आपको हेल्प करता है, ट्रेवलर्स को किस तरीके से हेल्प करता है? इसके आप लीगल ट्रबल्स, प्रोवोक थॉट एंड इमोशनल रेजोनेंस, बिकम फेमस एक्सप्लोरर, फाइंड फूड एंड शेल्टर। तो इसका राइट आंसर है प्रोवोक थॉट, यानी कि आपकी जो विचार है उनको जगाएगा, एंड इमोशनल रेजोनेंस उसको भी बढ़ाएगा। ठीक है, इमोशनल रेजोनेंस को बढ़ाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। विच मेटाफर डज हैजलिट यूज फॉर द माइंड ड्यूरिंग सॉलिटरी ट्रैवल? तो कौन सा मेटाफर का यूज़ करते हैं हैजलिट, है ना, फॉर द माइंड, दिमाग के लिए, ड्यूरिंग सॉलिटरी ट्रैवल, यानी कि एकांत यात्रा करने के दौरान? कौन सा मेटाफर एक लिटरेरी डिवाइसेस है जिसमें क्या होता है, दो चीज़ों का कंपेरिजन डायरेक्टली होता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। लाइक और एज क्या है? इनका मतलब होता है जैसे कि, बिना इन वर्ड्स का यूज़ किए डायरेक्टली किसी दो चीज़ों का कंपेरिजन, तुलना करना होता है मेटाफर, है ना। तो यहाँ पे कौन सा मेटाफर यूज़ करते हैं हैजलिट? अ कैच्ड बर्ड, अ फ्लाइंग रिवर, अ ब्लैंक स्लैट, अ बैटलफील्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर है अ फ्लोइंग रिवर। ठीक है, एक बहती हुई नदी का जिक्र करते हैं इस ऐसे के अंदर। राइट, जो कि मेटाफर का यूज़ किया गया है हैजलिट के द्वारा। ठीक है, फॉर द माइंड, दिमाग के लिए। ठीक है, द ऐसे अलाइंस मोस्ट क्लोजली विथ विच फिलोसफिकल स्टैंड्स। तो ऐसे के अंदर किस चीज़ का अलाइन किया गया है ज़्यादातर? क्लोजली विथ विच फिलोसफिकल स्टैंड्स, यानी किस दार्शनिक उदाहरण का सबसे ज़्यादा बिल्कुल गहराई से या ज़्यादातर यूज़ किया गया? यूटिलिटेरियनिज्म, स्टोइसिज्म, रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म, एक्सटेंशनलिज्म का एक्सटेंशन नहीं है, एग्जिस्टेंशनलिज्म है। ठीक है, तो एक यूटिलिटेरियनिज्म है ना। तो यहाँ पे आपको बता भी है, मैंने ये रिपीट भी किया है कि रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म का ज़्यादा प्रयोग किया गया है ना, सबसे ज़्यादा इस ऐसे के अंदर। तो अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा दार्शनिक रूप से। फिलोसफिकल स्टैंस जो लिया गया है, दार्शनिक उदाहरण जो लिया गया है, वो किसका लिया गया है? रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। हैजलिट क्रिटिक्यूज टूरिस्ट फॉर। हैजलिट जो है वो आलोचना करते हैं टूरिस्ट की, है ना। किसके लिए करते हैं? स्पेंडिंग टू मच मनी, सीकिंग सुपरफिशियल एक्सपीरियंसेस, इग्नोरिंग हिस्टोरिकल साइट्स, ट्रैवलिंग टू स्लोली। तो वो किस बेस्ड पर टूरिस्ट की आलोचना करते हैं? सीकिंग सुपरफिशियल एक्सपीरियंसेस, है ना। तो वो आलोचना करते हैं कि जो टूरिस्ट होते हैं हमेशा सुपरफिशियल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ऊँचे वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जिसका विलियम हैजलिट के द्वारा आलोचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। व्हाट पैराडॉक्स डज हैजलिट हाईलाइट अबाउट कंपेनियनशिप, है ना। कौन सा पैराडॉक्स हैजलिट हाईलाइट करते हैं, है ना, कंपेनियनशिप यानी कि साथी के बारे में? स्ट्रेंजर्स आर बेटर कंपेनियन देन फ्रेंड्स, नेचर इज द ट्रूएस्ट कंपेनियन, सॉलिट्यूड मैक्स वन क्राउड, एनिमल आर आइडल ट्रैवल पार्टनर। तो इसका राइट आंसर बनता है नेचर इज द ट्रूएस्ट कंपेनियन। वो बोलते हैं कि नेचर के साथ ही जुड़ाव तभी बनेगा जब आप सोलो ट्रैवल करोगे, तो नेचर को ही उन्होंने ट्रूएस्ट कंपेनियन माना है, सच्चा साथी माना है। ओके, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 4 हैजलिट मेमोरीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ सॉलिटरी ट्रैवल आर, है ना। हैजलिट के लिए जो मेमोरीज जो फॉर्म्ड हुई है ड्यूरिंग अ सॉलिटरी ट्रैवल, यानी कि अकेले यात्रा करने के दौरान, वो क्या है? इजीली फॉरगटन,
वो आसानी से भुला दी जाती है। विविड एंड अनमेडिएटेड, शेयर्ड, कलेक्टिवली डिस्टॉर्टेड बाय टाइम, यानी कि समय के साथ खत्म हो, डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो विविड एंड अनमीडिएटेड है ना, विविड एंड अनमीडिएटेड यानी किसी का कोई रुकावट नहीं है, उनकी जो मेमोरीज जो फॉर्म हुई है सोलिटरी टेबल के दौरान है ना, वो क्या है, विविड एंड अनमेडिएटेड, यानी किसी रुकावट के उनके मन में बसी हुई है। ठीक है। द ऐसे ब्लैंड्स विच टू स्टाइल, ऐसे के अंदर कौन सी टू स्टाइल को ब्लैंड किया गया, मिलाया गया, सटायर एंड ट्रेजेडी, फिलोसफिकल इंसाइट एंड डिस्क्रिप्टिव प्रोज, डायलॉग्स एंड एक्शन, साइंटिफिक एनालिसिस एंड पोइट्री। तो इसका राइट आंसर बनता है फिलोसफिकल इंसाइट। आपको पता है दार्शनिक स्टाइल का प्रयोग किया गया एंड डिस्क्रिप्टिव प्रोज, ठीक है, व्याख्याता की है, एक गद्यांश की व्याख्या की है। इस तरीके का ऐसे को ब्लैंड किया गया, इन दो स्टाइल को ब्लैंड किया गया, फिलोसफिकल एंड डिस्क्रिप्टिव प्रोज। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। हैजलिट्स क्रिटिक व्यू ऑफ सोसाइटी इन द एसे फोकसेस ऑन इट्स। हैजलिट जो है वो क्रिटिक व्यू ऑफ सोसाइटी है ना, सोसाइटी की यानी कि समाज की, तो वो बिल्कुल आलोचना करते हैं कि ग्रुप में रहता है समाज, जिससे आपको कभी भी सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाला है। ठीक है। ऐसे के अंदर किस पे बात फोकस करते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स एंड डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स एंड डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो होता है रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स, यानी कि ये हमेशा कभी भी हमें अपने बारे में, खुद के बारे में कभी सोचने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं और हमें इसी में उलझा के रखते हैं। ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स जो रुकावट एक नियम कायदे होते हैं समाज के, वो हमेशा क्या है उस पर जोर देते हैं विलियम हैजलिट, है ना, इस पर आलोचना करते हैं। किसकी आलोचना करते हैं, समाज की। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज हैजलिट सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल एक्सपीरियंस एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हैजलिट जो है वो किसके बारे में सुझाव देते हैं, रिलेशनशिप, कौन सी रिलेशनशिप के बारे में सुझाव देते हैं, बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल रिफ्लेक्शन जो एक्सपीरियंस होते हैं, है ना, वो क्या है, देखो, दे आर अनरिलेटेड, एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस डोमिनेट, दे एनरिच ईच अदर, रिफ्लेक्शन हिंडर्स एक्सपीरियंस। तो ध्यान लगाना, इसका सी आंसर है दे एनरिच ईच अदर, है ना। तो एक्सटर्नल एक्सपीरियंस और इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे को एनरिच करते हैं, यानी कि एक दूसरे के लिए काफ़ी कारागार है और अच्छे हैं, एनरिच करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स हैजलिट्स व्यू ऑफ नेचर। कौन सा टर्म है जो हैजलिट के जो व्यू है ना नेचर के बारे में, वो सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन में आते हैं। मैकेनिस्टिक, सबलाइम, यूटिलिटेरियन, डेकोरेटिव। तो इसका राइट आंसर है सबलाइम। ठीक है। सबलाइम इज द राइट आंसर, जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं हैजलिट के नेचर व्यू को लेकर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में पढ़ते हैं। द एसे आर्ग्यूज दैट सॉलिट्यूड ड्यूरिंग ट्रैवल अलाउज वन टू। तो हैजलिट एक आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं कि जो सॉलिट्यूड है, एकांत है यात्रा के दौरान, वो एक इंसान को किस चीज़ के लिए आज्ञा प्रदान करता है। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, स्कैप रियलिटी, रिकनेक्ट विथ वंस ऑथेंटिक सेल्फ, बिकम वेल्दी। ध्यान लगाना, अगर आप अकेले ट्रैवल करते हो आप अपने साथ रिकनेक्ट होते हो, यानी कि पहले तो समाज में जुड़े रहते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके मन में क्या है, आप जीवन में चाहते क्या है, बस चकाचौंध में पड़े रहते हो। ठीक है। तो रिकनेक्ट होने का आपको टाइम मिलता है ना। तो ये जो ऐसे के अंदर विलियम हैजलिट बताते हैं, है ना। तो रिकनेक्ट विद वंस ऑथेंटिक सेल्फ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। हैजलिट्स राइटिंग इन द एसे इज कैरेक्टराइज्ड बाय, है ना, विलियम हैजलिट की जो राइटिंग है ऐसे के अंदर, वो किस तरीके से कैरेक्टराइज की गई है। टेक्निकल जार्गन, पैशनेट रिफ्लेक्टिव प्रोज, सटारिकल एक्सजरेशन, मिनिमलिस्टिक डायलॉग। तो इसका राइट आंसर है पैशनेट रिफ्लेक्टिव प्रोज, है ना। ये राइट आंसर है कि हैजलिट की जो राइटिंग है ऐसे के अंदर, वो किस तरह से कैरेक्टराइज की गई है, पैशनेट एंड रिफ्लेक्टिव प्रोज। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। इज द लास्ट वन। व्हाट डज हैजलिट इम्प्लाई अबाउट द रेस्टोरेटिव पावर ऑफ नेचर। ध्यान लगाना, अपनों ने पहले भी पढ़ा है क्वेश्चन और इसका आंसर भी था इस तरीके का, रेस्टोरेटिव पावर ऑफ नेचर। ये क्या है, ये हैजलिट किस तरीके से इम्प्लाई करता है ना, किस तरीके से इम्प्लाई करता है। ठीक है। इट इज़ टेम्पररी, इट इज़ ओवररेटेड, इट ट्रांसफॉर्म्स द ह्यूमन स्पिरिट, इट डिपेंड्स ऑन द सीजन। ध्यान लगाओ, ये बोल रहा है कि विलियम हैजलिट जो है वो इम्प्लाई करते हैं, लागू करते हैं, है ना। क्या लागू करते हैं, रेस्टोरेटिव पावर ऑफ नेचर, है ना। क्या क्यों करते हैं, क्या करते हैं, है ना, कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये क्या, ये टेम्पररी है, रेस्टोरेटिव पावर ऑफ नेचर जो है वो टेम्पररी है, ओवररेटेड है। तो इसका राइट आंसर बनता है इट ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन स्पिरिट, यानी कि जो मानव की जो आत्मा है उसको ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि उसको एनर्जेटिक बनाता है ना, उसको खुद सोचने का टाइम देता है और एक नया जीवन प्रदान करता है। कौन,
कौन देता है? रेस्टोरेटिव पावर ऑफ नेचर, ठीक है, ध्यान लगाना है। तो विलियम हेजलिट का ये मानना है रेस्टोरेटिव पावर ऑफ नेचर के बारे में। यूज दैट वी हैव डन एंड टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।